अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, रिसेंटली जो सीट्स आई हुई थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पंजाब पुलिस के अंदर, उसके जो टेस्ट क्वालिफाई जिन्होंने किया है उनकी लिस्ट अभी रिसेंटली लगी है। दोस्तों, इसमें होता कुछ यूँ है कि एक सीट के लिए वो 20 बंदों को प्रोफिशेंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं। टाइपिंग टेस्ट का क्राइटेरिया ये होता है कि 25 वर्ड्स पर मिनट ये मिनिमम वैल्यू उन्होंने फ़िक्स की हुई है पीपीएससी वालों ने। यानी कि इससे कम होगी तो आप ड्रॉप हो जाते हैं, इससे ज़्यादा होगी तो आप नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, रिसेंटली एक जो चेंज पीपीएससी में हुआ है वो ये हुआ है कि पहले तो जो स्पीड थी वो सिर्फ 25 WPM मांगी जाती थी। अब उन्होंने ये कर दिया है कि टाइपिंग में भी मेरिट बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी स्पीड को 40-45 यहाँ तक लेके जाएं, क्योंकि सिर्फ 25 वालों को वो नहीं बुलाते। ये एक उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी होगी उतना अच्छा होगा, आप मेरिट में आसानी से आ जाएंगे। तो ये एक सीट पे 20 लोगों को बुलाते हैं टाइपिंग के लिए और प्रोफिशेंसी टेस्ट के लिए। अगर तो कैंडिडेट कम हो तो उनका प्रोफिशेंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन हो जाता है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हों तो एक दिन बुलाकर वो टाइपिंग टेस्ट लेंगे, फिर वो कुछ देर बाद बुलाकर प्रोफिशेंसी टेस्ट लेंगे। अच्छा, टाइपिंग की समझ आ गई है आप लोगों को। और ये टाइपिंग टेस्ट जो होता है ये टाइपिंग मास्टर पे होगा, और रिसेंटली जो उसका लेटेस्ट वर्जन है वो 10 है, टाइपिंग मास्टर 10। तो वो वहाँ पे भी टाइपिंग मास्टर 10 यूज़ होगा। आप उसी पे प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड गेन करें। जब आपका टाइपिंग टेस्ट पास हो जाता है तो वो आपको फिर प्रोफिशेंसी टेस्ट के लिए बुलाते हैं। प्रोफिशेंसी टेस्ट में कुछ यूँ होता है कि 40 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है, ठीक है, और 30 मिनट्स टाइम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अब 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है वर्ड, 10 मार्क्स, सॉरी टाइम जो है वो आपका 40 मिनट्स होता है और मार्क्स जो हैं वो 30 होते हैं। ठीक हो गया। वर्ड हो गया 10 मार्क्स। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका पावर पॉइंट, 10 मार्क्स। देन आ जाता है जनाब आपका एक्सेल। सो आप लोगों को इन तीनों में प्रोफिशेंट होना है इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, जो पहले जो इनका रूल था वो ये था कि आप 40 में से 12 मार्क्स ले लें तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने इसमें भी मेरिट बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि अब टाइपिंग और प्रोफिशेंसी जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस बनते जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है, मैं थोड़ा सा बताता जाता हूँ आपको वर्ड में क्या होगा, पावर पॉइंट में और एक्सेल में। और वर्ड की अगर हम बात करें सबसे पहले तो उसमें आपको 3 से 4 लाइंस का एक पैराग्राफ ड्रॉ करना होता है। 3 से 4 लाइंस का एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको सबसे पहले आपने तो सिंपल टाइप करना है, ठीक है। फिर उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने अप्लाई की होती हैं और उन्होंने ऊपर सुपरस्क्रिप्ट दिए होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डबल स्ट्राइक थ्रू। ये कॉमन चीज़ें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं या अक्सर आपको करने के लिए दी जाती हैं, डबल स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद आ जाते हैं इटैलिक्स, बोल्ड, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। ठीक हो गया। ये चीज़ें जो है ना ये तो आपको वर्ड की मस्ट आनी चाहिए कि ये कैसे लगाते हैं। उसके बाद जो अक्सर चीज़ें पूछी जाती हैं वो आ जाती हैं फुट नोट, फुट नोट कैसे लगाते हैं, एंड नोट, रेफरेंस। सो ये चीज़ें जो है ना ये वर्ड में आती हैं। वर्ड में इसके अलावा जो हमारे पास आ सकता है वो आ सकता है जनाब कवर पेज, ठीक है। उसके साथ साथ आ सकता है जनाब वाटर मार्क। वाटर मार्क जो होता है ये हमारे डिज़ाइन वाले ऑप्शन में पड़ा होता है। सो ये चीज़ें जो है ना ये बेसिक हैं, ये आपको आनी चाहिए, मस्ट हैं।
इसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वर्ड ओपन करें, उसके हर एक एक ऑप्शन पे जाएं, उसको क्लिक करें, उसमें देखें इससे क्या क्या जो है वो कमांड कहाँ कहाँ मौजूद है, वो सारी जो है ना आपको जहन में होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है जनाब पावर पॉइंट, यानी कि हमारी जो स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। इनमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ है ना वो होता है इसमें वाटर मार्क, ठीक है। इसमें जो वाटर मार्क है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है और ये लगाना भी मुश्किल होता है। ये आप स्लाइड मास्टर जो होता है ना, वो जब ओपन करेंगे ना व्यू में जाके स्लाइड मास्टर, तो वहाँ से जाके लगता होता है वाटर मार्क, यानी कि जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड होता है ना, जो हमारा पेज होता है उसके बैकग्राउंड पे जो हम मार्क लगाते हैं ना, अक्सर हम फ़ोटोकॉपीज़ करवाने जाएं तो वो फ़ोटो स्टेट वालों ने अपना नाम जो है वो वाटर मार्क के तौर पर बैकग्राउंड लगाया होता है। ये चीज़ जो है ना ये पावर पॉइंट में मस्ट पूछी जाती है। इसके अलावा आपसे वो पूछ सकते हैं एक चार्ट ड्रा करना होता है, ठीक है, चार्ट ड्रा करना होता है। ये चार्ट जो होता है ये पाई चार्ट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, कोई भी किस्म का चार्ट जो है वो पूछते होते हैं हमेशा। इसमें क्या होता है कि एक टेबल दिया होता है, उसमें वैल्यूज़ दी होती हैं, आपने जस्ट ये करना होता है कि इंसर्ट पे जाके चार्ट करें, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सेल की एक शीट ओपन हो जाएगी, उसमें वो वैल्यूज़ पुट करें जो उन्होंने पेपर में दी होती हैं ऑलरेडी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से आपने उठानी है और उधर पुट कर देनी है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रा हो जाता है ग्राफ आपका। पावर पॉइंट में ज़्यादा काम जो है वो यही होता है कि चार्ट को ड्रा करना होता है मेनली, और इसके अलावा उसमें आपको वो बुलेट्स लगाने को कह सकते हैं या कुछ टाइपिंग जिसमें बोल्ड, इटैलिक्स और ये चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। देन आ जाता है हमारे पास एक्सेल। एक्सेल का कुछ सीन इस तरह से होता है कि आपको एक वो मार्क शीट दे देते हैं, या मार्क शीट होती है या कोई इनवॉइस होती है सेल एंड परचेज़ की, जिसमें क्या होता है कि हमने जो हमारे पास जो वर्ड की जो शीट होती है उस पे हमने वो उसको ड्रा करना होता है। उसमें सारे सब्जेक्ट्स के नंबर होते हैं, सब्जेक्ट्स के नंबर लिखने होते हैं साइड पे। उसके अलावा पूरा प्रॉपर जैसे एक रिज़ल्ट कार्ड होता है ना, उस तरह से हमने बनाना होता है। मेन चीज़ जो है एक्सेल में वो यही होती है, ज़्यादातर वो एक शीट देते हैं बनाने के लिए। वो रिज़ल्ट कार्ड की सूरत में आप कोई भी अपना रिज़ल्ट कार्ड उठाएं और उसको बनाने की प्रैक्टिस करें। ज़्यादा जो इसमें मेन चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं ये आप देख लें, रैप टेक्स्ट क्या होता है ये देख लें। उसके बाद आप इफ़ वाले फार्मूला देख लें वो, ताकि उसको लगाने के बाद आपको आसानी से बाकी वैल्यूज़ भी निकल आएँ। जो टोटल मार्क्स होते हैं, परसेंटेज होती है, वो निकालने के लिए आपको इफ़ का फार्मूला लगाना पड़ता है, आप वो भी देख लें। इसके अलावा सम का फार्मूला देख लें, एवरेज का देख लें। उसके अलावा जनाब आप सब्ट्रैक्ट का देख लें, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो ले लें, ताकि आपको एक ही दफ़ा निकालना पड़े, और जब उसको वो आप सारे सेल्स को क्लिक करेंगे तो उस पर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बाकी मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, और पीपीएससी के हर तरह की जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मज़ीद आपकी कुछ क्यूरीज़ हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो जल्द अज जल्द रिज़ॉल्व की जा सकें।